वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ध्यान और कर्म और धर्म की चर्चा करेंगे। जो कहानी है वह मैं बता रहा हूँ आपको कि सहायता ही सर्वोपरि धर्म है। एक बार संत ज्ञानेश्वर नदी के तट पर भगवान का नाम जाप कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर एक अन्य संत भी आंखें बंद कर भगवान का ध्यान कर रहे थे। नदी में स्नान के लिए आए एक बच्चे का पैर फिसला और वह तेज बहाव में बहने लगा। बच्चा चिल्लाया, बचाओ, मुझे डूबने से बचाओ। तो ध्यान कर रहे संत ने बच्चे की आवाज़ सुनी, उसे नदी में बहते देखा और पुनः आंख बंद कर ध्यान में लग गए। संत ज्ञानेश्वर तुरंत नदी में कूद गए। डूबने की परवाह किए बिना वह बच्चे को बचा लाए। संत ज्ञानेश्वर ने ध्यान में बैठे महात्मा से कहा, क्या आपने दर्शन देने आए बाल रूपी भगवान कृष्ण की आवाज़ नहीं सुनी? भगवान बालक का रूप धारण कर तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि तुम्हारे हृदय में करुणा भावना है या नहीं। किसी निरीह बच्चे को संकट में देखकर उसकी चीख पुकार सुनकर भी आंखें बंद किए रखना ध्यान नहीं, पाखंड है। महात्मा की आंखें खुल गईं। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह आज से सेवा और सहायता को सर्वोपरि धर्म मानेंगे। तो इसी विषय में परम प्रेम में श्री ठाकुर जी ने क्या कहा है? उन्होंने, ठाकुर जी ने ध्यान के विषय में बताया है कि मनुष्य ध्यान करता है, किंतु ध्यान का अर्थ कुछ समझता नहीं है। कॉन्संट्रेशन, एकाग्रता होने के बजाय फिक्सेशन त्राटक होता है, उससे तो माथा बिगड़ जाता है। ध्यान का अर्थ है अनुराग मुखर इष्ट चिंतन, इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा का परिपोषक बनाकर अंदर बाहर जो कुछ है उसका नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान की बुद्धि स्थिरीकरण। उस प्रकार चिंता कर बुद्धि को स्थिर करते हुए कार्य भी तो करना चाहिए। उसमें ही ध्यान सार्थक होता है, उसमें ही तो चरित्र का विन्यास भी होता है। ठाकुर जी ने कर्म की बात कही है कि जो अच्छा कर्म करता है, अब जैसे वो संत ने तुरंत बच्चे को बचाया, यही असली ध्यान है। तो हम समाज में, आसपास, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, इस वातावरण में क्या घटना घटित हो रही है, कौन दुख में है, कष्ट में है, हम ध्यान में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं और उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो हम ये पाखंड कर रहे हैं। न तो पूजा कर रहे हैं और न तो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ही है कि हम सबकी सहायता करें, सेवा करें, और वास्तव में यही कर्म है और यही कर्म ही असली पूजा है। तो आज हम लोग इन्हीं विचारों से ओत-प्रोत करते हुए विदा लेते हैं। फिर हम कल जो है एक छोटी सी कहानी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।